जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी शुक्राना अंग संग रहने का, सत्संग कराने का, संगत भेजने का, सेवादार भेजने का। समझ में नहीं आता शुक्राना कहाँ से शुरू करें और कहाँ तक ले जाएं, बट हर चीज़ के लिए शुक्राना है। तो मैं एक सत्संग शेयर करना चाहता था। यूजुअली मैं जब सत्संग शेयर करता हूँ थोड़ा सा लंबा हो जाता है, तो प्लीज़ बेयर विद मी। एंड केक कटिंग से पहले अगर हम लोग एक सत्संग शेयर कर सकें। तो अभी आई थिंक 16 को हम लोग बड़े मंदिर गए थे, तो बड़े खुश थे कि जी बड़े मंदिर जा रहे हैं। पहले तो दिल्ली में बारिश इतनी हो रही थी कि ऐसा लग रहा था कि जाना मुश्किल हो जाएगा। वहाँ बीच में पार्किंग बंद कर दी थी उन्होंने, तो काफ़ी चैलेंज हो रहा था। लेकिन फॉर वॉट एवर रीजन्स, गुरु जी इज़ काइंडनेस, 16 को बिल्कुल परफेक्टली सनी एंड वी गॉट टू गो देयर, और बड़े अच्छे दर्शन हुए। तो संगत जी, आप में से कई लोग शायद जानते हो, मुझे पता नहीं क्या प्यार है, पर मेरे को हमेशा ना कभी दरबार से एक तो पेटल्स मिल जाए तो मैं फ़ोन पे ऐसे यहाँ लगा देता हूँ। पिछले 10 महीने से ये कर रहा हूँ। 10 महीने से कि फ़ोन तब चेंज किया था और क्लियर वाला लगाया था, तो उसमें फूल दिख जाते हैं, तो देख के कई बार ऐसे लगता है कि ब्लेसिंग साथ में है। इस बार बड़े मंदिर गए, तो बड़े मंदिर में आगे चलते चलते पता नहीं ये और मैं थोड़े से अलग हो गए। एंड इट्स सो हैपेंड दैट ये सबसे आगे जाके बैठी बड़े मंदिर में। इनके पीछे एक और आंटी आ गए और मैं उनके पीछे बैठा हुआ था। तो गुरु जी का दरबार देखते गए और पता नहीं क्या फीलिंग हुई, थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट हो गया मैं। गुरु जी को देखने की जगह मैं सिर्फ आसपास क्या हुआ पड़ा है वो देख रहा था, और मेरी नज़र गई कि उस पर्टिकुलर डे पे ज़्यादा रंगोली नहीं, मतलब पेटल्स वाली रंगोली नहीं हुई थी, फ्लावर्स काफ़ी पड़े थे। और एक इतना बड़ा कांच का बोल था, या मेरे को याद नहीं आ रहा कांच का था मेटल का था, एक बोल था जिसमें गुलाब की पंखुड़ियाँ पड़ी हुई थी। तो रोज़ पेटल्स पड़े थे, और मैंने कहा यार ये तो आज दिख रहे हैं सामने, यही दिख रहा है, दिल तो बड़ा है, अब यहाँ से किससे मांगूँ, क्या बोलूँ, बिकॉज 8-10 हज़ार लोग सामने हैं। सेवादार को भी क्या बोलूँ, उन पर भी बहुत प्रेशर होता है, ऊपर से सबकी रिक्वेस्ट सुनने लगे तो उनके लिए भी मुश्किल हो जाएगा। एनीवेज 15-20 मिनट बाद सेवादार ने उठाया, आगे जाने को बोला, जाने लगे। तो अब सब मत्था टेकने लगे, मत्था नहीं टेक पाया क्योंकि वो आंटी जो मेरे आगे थे बिल्कुल बिल्कुल सामने थे यहाँ पे। तो मैंने वेट किया कि वो जाएंगे फिर करूँगा। इतने में सेवादार ने कहा संगत जी गुरु जी चलते रहिए, जय गुरु जी चलते रहिए। तो हम चलने लगे आगे। मुझे पता नहीं क्या हुआ, मैं आगे गुरु जी के दरबार के सामने एक बार मत्था टेका, तो सेवादार ने रियलाइज़ किया कि पूरी लाइन रुक गई है। तो उन्होंने मेरे को बोला अंकल जी प्लीज़ चले। तो मैंने उनकी तरफ मुड़ के बोला अंकल एक पेटल या कुछ मिल सकता है। तो उन्होंने सुना नहीं, उनकी गलती नहीं है, मैंने भी शायद धीरे बोला हेजिटेट करके, प्लस इतनी भीड़ थी तो कुछ नहीं हुआ। उन्होंने कहा अंकल जी प्लीज़ आगे चले, रुके ना। तो मैंने कहा ठीक है गुरु जी की मर्जी, चले जाते हैं आप। चला गया आगे। उसके बाद लंगर किया। आजकल आपको पता है ऑफिस उन्होंने शुरू कर दिया है, 4 लोग बैठ के लंगर शेयर करते हैं। बहुत ही ब्यूटीफुल फीलिंग है, बहुत ही डिवाइन फीलिंग है। अब यहाँ तक मैं भूल गया था कि मेरे को वो पेटल्स चाहिए थे, और हम लोग पिछले 10 महीने में कई बार गए होंगे बड़े मंदिर, बट इट्स सो हैपेंड कि वहाँ जाके याद नहीं आया कि पेटल चाहिए था। ये पहली बार था कि वहाँ दरबार में देखा गुरुजी को, गुरुजी से फोकस हट गया, वो पेटल पे था कि अपनी ब्लेसिंग दे दो। चलो ठीक है, बाहर गए। अब पता नहीं इनके दिमाग में क्या सूझा, इन्होंने मेरे को सडनली बोला मुझे बड़ा वाला स्वरूप चाहिए। तो मैंने कहा घर में बड़े स्वरूप लगे हुए हैं, आप ऑलरेडी है तो बड़े मंदिर में वी शुड नॉट आस्क फॉर। तो ऐसे प्लस अगर हम नहीं लगा पाए, जगह नहीं समझ में आई, तो नारादर होता है बिकॉज यू विल बी पर्टिकुलर कि ऐसे लगाना है, वैसे लगाना है, कहाँ लगाना है। तो एनीवेज मैंने हमारी थोड़ी सी छोटी सी आर्ग्यूमेंट शुरू होगी, वो जोड़ा करके सामने चलते चलते मैं बोल रहा हूँ नहीं जी नहीं लेना, वो बोल रही हाँ चाहिए। तो मैंने कहा ठीक है, एक शर्त है, आप वहाँ जाके सिर्फ सेवादार अगर वो पूछेंगे आपके घर में बड़ा स्वरूप है तो आप नहीं बोलोगे, आप सच बोलोगे। गुरु जी के दरबार में वो हमेशा सच बोलती है वैसे, तो मैंने फिर भी प्रेशर किया आप सच बोलेंगे और आप बोलेंगे हाँ जी है। तो कहती हाँ मैं बोल दूंगी, अगर उसके बाद नहीं मिला तो गुरु जी की मर्जी। आगे गए, फिर व्हाई डोंट यू टेल कि आपकी क्या कॉन्वर्सेशन हुई थी, फिर आगे मैं बताता हूँ। तो मैंने बस गौतम से कहा जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, शुक्राना जय गुरु जी, संगत जी। मैंने गौतम से कहा मुझे एक स्वरूप चाहिए जिसमें गुरु जी का आश्रम लिखा हो। वैसे तो है बड़ा स्वरूप, मैं तो जाके मेरे से पूछेंगे भी नहीं तो भी मैं बोल दूंगी कि मेरे घर में बड़ा स्वरूप है, और मिलना है तो मिलेगा, नहीं मिलना है तो नहीं मिलेगा। तो मैं आगे गई। गौतम वॉज नॉट टू हैप्पी बट ही सेड ओके लेट्स सी वेदर यू गेट इट ऑन। तो मैं आगे गई। मैं वहाँ अंकल ने कहा कि एक वाइट कलर का कंपार्टमेंट, एक बॉक्स सा है, वहाँ पे आपको मिलेगा।
तो मैं वहाँ गई तो वहाँ 2 अंकल खड़े थे, एक सफारी सूट में थे। तो उनके साथ आई कांटेक्ट हुआ। मैंने कहा जय गुरु जी अंकल, एक बड़ा स्वरूप चाहिए, और इससे पहले कि आप पूछो कि मेरे घर में बड़ा स्वरूप है या नहीं, मेरे घर में है मगर फिर भी चाहिए। तो वो कह रहे आंटी मैं आपसे पूछूंगा ही नहीं कि आपके घर में बड़ा स्वरूप है या नहीं, बट आप यहाँ तक आए, मुझसे आपने बात की, आप चलो मैं अंदर आपको किसी से कोई संगत से मिलवाता हूँ। हमने वहीं अपने शूज़ पहन लिए थे, तो हमने वहीं पर फिर से शूज़ उतारे और हम अंदर चले गए, और एक अंकल से उन्होंने हमें मिलवाया, और अंकल से बात हुई, और उसके बाद वो एक कहते स्वरूप चाहिए आंटी। मैंने कहा हाँ, कहाँ से आए हो? मैंने कहा जी दुबई में। अच्छा, घर पे सत्संग करते हो? मैंने कहा करते भी हैं, जाते भी हैं। और तो कहते अच्छा। तो उन्होंने किसी को बोला अंदर से स्वरूप ले आओ। तो मेरी यहीं पर ख़त्म होती है आगे। तो जब उन्होंने खुद बोला कि हाँ जी स्वरूप ज़रूर मिलेगा, आप वेट करिए, 5 मिनट लग जाएंगे प्लीज़, अगर आप वेट कर सके। तो मैं भी बड़ा खुश हो गया। मैंने कहा खुद मिल रहा है तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है जय गुरु जी, वेट कर लेते हैं हम लोग। तो वेट करने लगे, इतने में दूसरे अंकल स्वरूप लेके आए बाहर। उन्होंने बोला कि जी आंटी को दे दीजिए। मैं स्वरूप दिया। सॉरी संगत जी, मैं फ़ोन इसलिए दे रहा हूँ, मैं कुछ दिखाना चाहता हूँ आपको कि तो नहीं, शायद नर्वसनेस में कभी कभी निकलती भी नहीं चीज़ें। तो संगत जी जब वो आए, उन्होंने स्वरूप पकड़ाया, तो मेरे को बड़ी क्यूरियोसिटी थी कौन सा स्वरूप है। अब इसमें एक छोटा सा बैक सत्संग है कि जो हमने पहले एक बार स्वरूप लिया था, मैंने किसी से बोल के 2 स्वरूप मंगवाए थे, और दोनों ये वाले स्वरूप थे। एंड इट्स सो हैपेंड कि वो स्वरूप हमें जो आया वो क्लियर नहीं था। जब हम फ्रेम कराने गए तो हम फ्रेमिंग स्टोर में गए, दोनों रो पड़े देख के कि बिल्कुल क्लियर नहीं है स्वरूप। हमने कहा ये क्या हो गया? तो इन्होंने बोला जो दूसरी संगत को देना है वो चेक करो। मैंने कहा वो चेक नहीं करो, वो उनकी ब्लेसिंग है। अगर वो क्लियर निकला तो आप टेम्प्ट हो जाओगे कि हम ये रख लेते, ऐसे ये नहीं चलेगा। सो इन्होंने कहा ठीक है, एंड हमने वो दूसरी संगत को दे दिया, और उनके घर पे स्वरूप लगा, उनका बिल्कुल क्लियर, हमारा बिल्कुल ब्लड। मेरे को बहुत बहुत फ्रस्ट्रेशन हुई थी इस बात पे, और मेरे को समझ में नहीं आता ये हमारे साथ क्यों हुआ। एनीवेज लास्ट टाइम आई थिंक मार्च में हम लोग इंडिया जा रहे थे, इनके फादर का 80th बर्थडे था। तो जाते समय आधा घंटा पहले एयरपोर्ट से निकलने से पहले कहती मुझे वो स्वरूप ले जाना है माँ बाबा के पास। तो मैंने कहा वो तो क्लियर नहीं, आप वो क्यों ले जाना चाहेंगे? तो शी इज लाइक नहीं मुझे ले जाना है। मैंने कहा ये अगर ये क्लियर नहीं है, आप ले जाएंगे तो इट जस्ट डजंट लुक नाइस कि उनके यहाँ लगा दिया आपने, वो क्लियर नहीं है ना। लेट्स जस्ट टॉक टू सम संगत कि क्या, हाउ डू वी ट्रीट दिस स्वरूप, कि कोई हम गलती तो नहीं कर रहे हैं या कुछ। तो शी डिडंट लिसन, शी इज लाइक मुझे ले जाना है, एंड उसने रोल रेडी करा हुआ था और वो पिक करके चलने लगी। मैं कहा ठीक है, बस एक्सेस बैगेज ना हो, बाकी चलते हैं। तो हम लोग गए, इनके पेरेंट्स जमशेदपुर में रहते हैं, जमशेदपुर गए, वहाँ पे हम फ्रेमिंग स्टोर में गए। तो मैं फ्रेमिंग स्टोर में दूर हो गया थोड़ा। मैंने कहा अब ये निकलेगा, वो क्लियर नहीं है, माँ बाबा भी देखेंगे, कहेंगे ये क्या है भाई। हाँ स्वरूप खोला, वो बिल्कुल क्लियर। तो मतलब आप मान लेते हो हेल्थ के सत्संग और सब चीज़ें। अब आपने एक सामने एक चीज़ देखी है जो प्रिंटेड है, जो हो चुकी है प्रिंट, सडनली वो चेंज हो जाती है। मेरे को समझ में नहीं आया कि उसका मैं क्या बोलूँ, बस जय गुरु जी शुक्राना गुरु जी कहते हैं। और वो इनके यहाँ फ्रेम करके लग गया। मैं ये बैक सत्संग इसलिए सुना रहा हूँ क्योंकि उसमें 2 चीज़ें हैं कि इनके फादर मतलब पर से भगवान में विश्वास नहीं करते, बट बहुत रिस्पेक्टफुल है। वो बिकॉल ये तो दुर्गा पूजा भी ऑर्गेनाइज करते हैं, कई मंदिर जाते हैं तो वो भी जाते हैं, और इनकी मदर उतना ही घर में मंदिर बनाया हुआ है और सब चीज़ें हैं, एक गुरु भी हैं, उनको उनकी पूजा करते हैं, सब कुछ है। अभी हम जब बाबा से बात करते हैं तो वो कहते हैं मैं रोज़ सुबह उठ के गुरु जी को प्रणाम करता हूँ और मैं उनके स्वरूप के सामने बैठा रहता हूँ, एंड आवर्स ही सिट्स ओवर देयर एंड डिस्कसेस व्हाटएवर ही हैज़ टू। बट इट इज़ ब्यूटीफुल हाउ समबडी हु फॉर 80 years of his life not really had belief in, he's always said कि मैं अपने माँ बाप की पूजा करता हूँ और मैं सूर्यदेव को नमस्कार करता हूँ, बस दैट्स इट, मेरे लिए वही थे। अब वो गुरु जी की बातें हमसे कर रहे होते हैं। सो वंस अगेन शुक्राना गुरु जी कि ये सब आप दिखाते हैं। पर एनीवेज कमिंग बैक टू दिस बड़े मंदिर जो अभी हम गए थे, जब उन्होंने स्वरूप दिया तो मेरे को बड़ी क्यूरियोसिटी थी कौन सा स्वरूप है, कौन सा सब संगत को जाते, तो मेरे को था कौन सा स्वरूप है, कौन सा स्वरूप है देखे। तो मैं इनको इशारा कर रहा हूँ कौन सा है, वो फिर मेरे को आंखें दिखा रही है कि अभी क्या कर रहे हो, मैं सामने सामने ऐसे खोल के थोड़ी दिखा सकूँ ये वाला स्वरूप मिला। इतने में क्या हुआ, वो जो सफारी सूट वाले अंकल थे वो कहीं से आए
और उन्होंने मेरे हाथ में ना एक बॉक्स पकड़ाया। जब मैंने वो बॉक्स देखा, अब मुझे सामने दिख रहा है क्या हो रहा है, पर विश्वास नहीं हुआ, मतलब एकदम से आई वाज स्टन्ड। इतना बड़ा बॉक्स था जिसकी फोटो मुझे मिल नहीं रही, और उसमें 9 इतने बड़े गुलाब थे लाल रंग के, 16 ऑर्किड थे, मैं गिन रहा था बैठ के, 16 ऑर्किड थे। और मैंने कहा जी ये क्या है? तो कहते हैं आपकी ब्लेसिंग है। पीछे से एक बोलते हैं जी दरबार से फूल है। जय गुरु जी। मैं उस वक्त तक भूल चुका था मैंने क्या बोला है, मैंने उनसे मांगा भी नहीं था, मैं सिर्फ वहाँ बैठ के वो फूल को आए करे जा रहा था, किसी दिन जरूर मिलेगा मेरे को बड़े मंदिर से, किसी दिन जरूर, नॉट थिंकिंग नॉट नोइंग के वो आज ही मिल जाएगा। एंड जब वो हुआ और 1 सेकंड बाद ख्याल आया कि हुआ क्या है, उसके बाद आई डिडंट इवन हैव टू आस्क हर कौन सा स्वरूप है। फिर मैंने से बोला अब स्वरूप खोलो, मुझे पता है कौन सा स्वरूप है। वो यही स्वरूप है जो क्लियर होके नहीं आया था हमारे पास पहली बार। तो स्वरूप ने, गुरुजी ने स्वरूप में आना ही आना था, तो वो आ गए। अब सत्संग यहाँ खत्म नहीं होता, क्योंकि जब हम आए तो हमने कहा जी अभी 31 को सत्संग है अगस्त में, तो उससे पहले हमें फ्रेम कराना है। हमने कहा फ्रेम कराते हैं। अब हम 10-15 दिन पहले चले गए कि सब कुछ ठीक ठाक हो जाए। समवेयर आई फेल्ट कि हम कहीं जबरदस्ती ना लाए हो स्वरूप और गुरुजी आ जाए। तो हमें भी यार वुडन फ्रेम चाहिए, हैंड पेंटेड चाहिए, मतलब थोड़ा सा होता है ना कि नहीं ऐसा चाहिए वैसा चाहिए। वो नखरे करने लगे। हम लोग गए तो उन्होंने कहा जी फ्रेम करके आपको परसों तक दे देंगे। बहुत अच्छी बात है। 2 दिन बाद हम पहुंचे, हमने स्वरूप कलेक्ट किया, उस वक्त रैप था। हम घर आए, हम भजन शब्द गाए जा रहे हैं, हमने स्वरूप खोला तो एक इस साइड से फ्रेम स्क्रैच, नीचे से फ्रेम स्क्रैच, पेंट निकला हुआ। हमने कहा इससे तो हम रेगुलरली हम बहुत सारी पेंटिंग वो फ्रेम कराते रहते, ये कैसे हो गया? कभी नहीं हुआ पिछले 12 सालों में। बट एनीवेज आई सेड चलो ठीक है, होगा कुछ। तो मेरे दिमाग में वो डाउट आ गया कि वो शायद इस स्वरूप में आना नहीं चाह रहे। तो हमने बोला जी जाते हैं, हम चेंज कराते हैं। नेक्स्ट डे गए, उनको समझाया कि ये ऐसा। उन्होंने कहा वो ये तो फ्रेम्स वहाँ से बाहर से बन के आते हैं, इटली विटली जहाँ से भी, और ऐसे हो जाता है कई बार, हम चेंज कर देंगे। बड़े आराम से उन्होंने बोल दी। अब उन्होंने बोला तो चेंज कर दिया। मेरे को डर लगने लगा कि सत्संग पास आए जा रहा है। तो उन्होंने बोला आप 2 दिन बाद आके ले लो। 2 दिन बाद हम फिर गए, बड़ी खुशी से स्वरूप लेके आए। फिर से कुछ स्क्रैच, कुछ पेंट निकला हुआ, ऊपर एक निशान पड़ा हुआ है। मैंने कहा ये कैसे हो रहा है? अब मैं बहुत डर गया। मैंने कहा ये हम शायद पुश कर रहे हैं। तो मैंने इसको बोला ऐसे ही एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो शी सेड नहीं, ठीक करा। ठीक है। तो हम 2 दिन पहले वहाँ गए, हमने फिर थोड़ा सा उनको सुनाया भी कि जी आप कर क्या रहे हो, हमें सैटरडे से पहले चाहिए। तो उन्होंने बोला फ्राइडे लेट नाइट आके आप ले। बोले लेट नाइट का मतलब? उन्होंने कहा जी 7:30 और 8 के बीच, बिकॉज 7:30 आएगा और 8 बजे हम लोग चले जाते हैं। ऐसे लेट नाइट तो नहीं, और हम एक सत्संग में होंगे। तो कल हम एक सत्संग छोड़ के आए बीच में। क्यों? क्योंकि हमें स्वरूप चाहिए था। वहाँ गए, इतना डर डर के हमने स्टोर में फ्रेम खोला। मोर और लेस ठीक है, तो एंड इज वंडरफुल। बट हम इसमें भी ना ढूंढ रहे थे कि कुछ रह तो नहीं गया, कुछ ये तो नहीं है। बड़ी छोटी मोटी निक्स निकाले, पर वी सेड दिस इज गुड, दिस इज ग्रेट। घर ले आए। अब घर हम लोग ऐसे ध्यान से ला रहे कि नहीं अभी भी कुछ भी हो सकता है, सत्संग हो जाए कल। ये मुझे कह रही ये ना फ्रेम थोड़ा हैवी है, इस पे रख के रात को सोने नहीं जाएंगे, आप सोफा पे या कहीं पे टिका देते। मैंने कहा देखो अगर उन्हें कुछ करना हो कहीं भी कर देंगे। और ये इसलिए क्योंकि लास्ट वीक संडे को ये दरबार सेवा करी थी, और एक गुरुजी का एक स्वरूप सीधा आके इनके शोल्डर पे गिरा और वहीं क्रैश कर गया। तो खैर उसमें भी इनको ब्लेसिंग ही थी जो ये बताएंगे, बट हम उस चीज़ से डरे हुए थे। लेकिन जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, आपने आ गए, सत्संग करा दिया और हैप्पीनेस दे दी। बस ब्लेस करते रहिए सारी संगत को। जय गुरुजी, शुक्राना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सारी संगत को जय गुरुजी। सेवादारों को थैंक यू, सारी संगत को थैंक यू। आज के शुक्राने ने सब कुछ कह दिया कि लख बार करे शुक्राना फिर भी थोड़ा है। सो आई थिंक गुरुजी, थैंक यू फॉर ब्लेसिंग अस, हमारे साथ रहने के लिए, सबका भला करने के लिए, सबकी ज़िंदगी में खुशियाँ लाएं, हेल्थ लाएं, पेरेंट्स, बच्चे, सबका भला हो। द बड़े मंदिर फ्लावर बुके स्टोरी इज़, अभी भी हम जब बात करते तो हमें समझ नहीं आया उस दिन क्या हुआ। बट लास्ट संडे जहाँ सत्संग था, मैं वहाँ दरबार सेवा कर रही थी। नॉट संडे, सैटरडे को। हमने कहा कि संडे की दोपहर को है तो लेट मी जस्ट गो एंड डू द दरबार, एटलीस्ट चोला सेवा करके। और पहली बार ऐसा हुआ उन अंकल के यहाँ कि हमने कहा कि हम ईज़ल पे स्वरूप नहीं रखेंगे, उनके
घर के मतलब रूम में देयर इज़ अ मार्बल कंसोल। हमने कहा वहाँ गुरुजी का स्वरूप रखेंगे, वहीं से सामने गद्दी होगी और जैसे आप करते हो। और पता नहीं क्यों मैं सेवा से पहले 2-3 दिन पहले जब मैं आंटी से डिस्कस कर रही थी कि कलर्स क्या डालने क्या करना है, तो मैं कॉन्स्टेंटली कहती रही मुझको लाल नहीं चाहिए, मुझको रेड नहीं चाहिए, रेड नहीं चाहिए। कोई भी फ्लावर आप आरती की थाल में रोज रखो, सब में रेड करो, बट जो उनका चोले का कलर था हमने कहा कि इसके साथ हम रेड नहीं करेंगे। तो ठीक है, बट मुझे याद नहीं था कि उनका जो गुरुजी का स्वरूप था वो रेड था, रेड। ही इज लुकिंग मैग्निफिसेंट इन दैट रेड चोला। तो मैंने कहा कोई नहीं, गुरुजी के स्वरूप को मैं कुछ नहीं कह सकती, मैं फ्लावर्स रेड नहीं यूज करूँगी। तो शुरू हो गया, चोला वॉज लेमन ग्रीन और मैंने काम शुरू किया। अच्छे से सब कुछ फिट हो गया, मतलब हमें था कि बस अगले 15-20 मिनट में हम घर के लिए निकल जाएंगे। और लास्ट प्लीट, और गुरुजी बहुत टेस्ट लेते हैं, चोला तो लगवा लेते हैं, बस दुपट्टे को ज़रूर 4 या 5 बारी लगवाते हैं। कहीं ना कहीं से वो दुपट्टे को ज़रूर रिपीट करवाते हैं। मैं दुपट्टे का लास्ट प्लीट, आई वॉज वेरी हैप्पी, मैंने कहा बस एक प्लीट है, ख़त्म करो। और मुझे इतना ध्यान था कि मार्बल कंसोल है तो आई हैव टू बी वेरी केयरफुल। और पुल मैंने करा नहीं, I just straightened the pleat and suddenly I felt something on my left shoulder. The whole swaroop had come down on me. और कांच उसके निकले हुए फ्रेम से, और आधे कांच मतलब हाफ ऑफ माई शोल्डर वॉज फुल ऑफ मतलब ग्लास निकला, चोले में पूरा शार्ड्स ऑफ ग्लास, पूरे फर्श पे ग्लास। तो ऑब्वियसली 5 मिनट पे तो हम कहीं नहीं जा रहे थे उस दिन। सारा पहले तो हमने स्वरूप, उनका निरादर ना हो तो पहले स्वरूप से सारा कांच निकाला, उसको ठीक किया, उसको रैप करके फिर रखा अंकल ने, फिर हमने चोला ठीक किया। और मैं सोच रही हूँ दिमाग में, बहुत अजीब लग रहा था, बहुत बुरा भी लग रहा था, और लग रहा था पता नहीं क्या है, व्हाट्स द मैसेज बिहाइंड इट। और मैं मन कह रही थी, मैं ही कह रही थी लाल नहीं चाहिए, लाल नहीं चाहिए, लाल नहीं चाहिए, पता नहीं गुरुजी नाराज़ हो गए, कुछ भी, मतलब दिमाग में बहुत उल्टे सीधे ख्याल आ रहे थे। और उसके बाद फिर एक और अंकल के यहाँ से हमने फटाफट हम एक स्वरूप लेकर आए कि वो स्वरूप का तो कुछ नहीं हो सकता। और आई थिंक समवेयर गुरुजी मे नॉट हैव वांटेड टू बी देयर इन द रेड चोला, बिकॉज व्हाट केम वाज गुरुजी इन अ, आई कांट एक्सप्लेन, वो स्वरूप के साथ जो दरबार था, इट वाज ऑलमोस्ट लाइक इट वाज मेड फॉर दैट चोला एंड इट वाज मेड फॉर दैट सत्संग। सो बट समवेयर आई फेल्ट कि मुझे इतना स्टॉन्च हो कि ये नहीं कहना चाहिए कि मुझे ये कलर नहीं चाहिए, ये कलर नहीं चाहिए, ये कलर नहीं चाहिए। तो दैट वाज माय लर्निंग। बट सत्संग क्या है, पिछले 3-4 दिनों में खूब, उस दिन के सत्संग से पहले 3-4 डेज मैं रेगुलर सत्संग जाती रही और मुझे कहीं ना कहीं रंगोली दरबार सेवा मिलती रही। तो मेरी बैक और शोल्डर, लेफ़्ट शोल्डर नेक से बहुत ज़्यादा खींचती और बहुत डिस्कम्फर्ट था। और उस दिन जब रात को हम सब सेट करके गाड़ी में बैठे तो आई रियलाइज्ड कि माई शोल्डर एक वॉज नॉट देयर, इट वॉज ऑन माई लेफ्ट शोल्डर। एंड आई टोल्ड गौतम, आई सेड कोइंसिडेंस तो है नहीं। गौतम सेड रात को सो जाओ, सुबह उठना, फिर देखना दर्द है या नहीं। मैंने कहा दर्द तो फील ही नहीं हो रहा, रात को तो मैं आराम से सो जाऊँ। एंड एज गुरुजी एंड एज वी ऑल नो, नथिंग, नो कोइंसिडेंस, मेरे वो शोल्डर का पेन तो चला गया। मेरा शायद, मैं सोच रही थी स्वरूप अगर बैक पे भी गिरता तो शायद वो भी चला जाता, बट दैट वाज, आई डोंट नो, इट्स अ वेरी मिक्स्ड इमोशंस की स्वरूप क्रैश कर गया। बट समवेयर आई डोंट नो, गुरुजी लिसन्स, देयर इज नो डाउट अबाउट दैट। व्हाट हैपेंड विथ गौतम एंड हिज बुके, ही टोल्ड मी, ही सेज भाष, मैंने तो बस, आई वाज जस्ट आइंग दोज फ्लावर्स, मैंने तो ऐसा कुछ, ऐसा आई वाज जस्ट थिंकिंग एक भी मिल जाए तो आई बी हैप्पी। ऐसे गुरुजी ने तुम्हें पूरा बुके पकड़ाया। सो जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना।